जय श्री राम। जय हो महादेव जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो भोलेनाथ, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए यह वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे दोस्त की क्या पहचान होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से अपनी दोस्ती करता है और दोस्ती के साथ साथ वो जब भी दोस्ती करता है तो दोस्ती में उसको ये बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मैं जिस दोस्त से दोस्ती कर रहा हूँ या मैं जिसके पास में जा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी जो है कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, इन सब पहलुओं पे आपको विचार करना चाहिए। तभी आप किसी को अच्छा दोस्त मानने के योग्य समझें। अगर ये सब चीजें नहीं हैं तो आप जीवन में धोखा खाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है आपका धन संपत्ति, आपका पैसा, आपका पारिवारिक जीवन सब कुछ बर्बाद हो जाए, क्योंकि धोखेबाज दोस्तों का कुछ पता नहीं होता। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग इसको अच्छे से पूरी की पूरी वीडियो देखना। मैं कुछ चीजें, 5 चीजें बेसिकली जो बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा कामगर होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज 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 सभी लोग बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना और अपने साथ साथ कम से कम 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि और भी लोगों का, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपका सबका कल्याण हो, जिससे कि कोई भी परेशान नहीं होने पाए। ठीक है, तो देखिए हम दोस्ती के बारे में चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई सबसे अच्छा दोस्त है तो वह सबसे अच्छा दोस्त वो खुद है। खुद ही दोस्त सबसे अच्छा है और सबसे बड़ा दुश्मन ही खुद है। अब कैसे है, एक चीज हम आपको बताते हैं। अगर आपने अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया तो आपका जीवन ही, आपका खुद का शरीर ही, आपका मन, मस्तिष्क आपका सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आपने अगर इंद्रियों को बस में कर लिया, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें होती हैं। क्रोध आपने कंट्रोल में कर लिया तो आपकी कभी किसी से लड़ाई नहीं होगी तो आप जीवन में बहुत सुखी रहेंगे। आपने लोभ और मोह को अपने कंट्रोल में कर लिया कि आपको चाहे कैसी भी विपत्ति हो, कुछ भी फ्री का मिल रहा हो, फिर भी आपके अंदर लोभ नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए। ऐसी चीजें होंगी तो आप कभी किसी का अनर्थ नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों को जो व्यक्ति जीत लेता है वो खुद में अपना सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। जो अपने वचन का पक्का नहीं होता, अपने वादे का पक्का नहीं होता, अपने आप में जो भी चीज करता है उसका पक्का नहीं है, वो आदमी कभी भी जीवन में अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, बल्कि वो सबसे बड़ा दुश्मन और हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए और आप रास्ते से जा रहे हैं, आपकी किसी से थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, आप एकदम गुस्से में आ गए, बहुत ज्यादा आपने गुस्से में आके उसको बहुत मारा। अब मार के उसका जो सब सारा का सारा नुकसान कर दिया,
अब उससे क्या होगा, वो बेचारा हो सकता है कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन आपने अकेले को देख के उसको पीट दिया, तो उससे क्या हो सकता है कि आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, लड़ाई हो सकती है, कानूनी किले हो सकती है, बहुत बड़ी विपत्ति में आप आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से आपको बचना चाहिए। अगर आपने अपने घर में ही अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, आप अपने भाई से लड़ने लगते हैं या माता पिता से लड़ने लगते हैं, तब भी आपकी जो जीवन जो नरक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका सबसे अच्छा दोस्त या दुश्मन आप खुद हैं। ये बात आपको जीवन भर याद रखनी है। अगर आपने ये बात याद नहीं रखी तो आप सबसे पहले परेशानी उठाएंगे। ठीक है, अब देखिए, आपने अपना तो कर लिया कि भाई चलो खुद में कंट्रोल कर लिया, लेकिन अपने साथ में आप जब भी किसी दोस्त से या फिर अपने फ्रेंड से बातचीत करें, उसको अपना दोस्त बनाएं, तो हमेशा ये चीज सोचें कि वो भी अपने आप को कंट्रोल करके चलता है कि नहीं। मान लीजिए आप तो अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला बहुत ज्यादा क्रोधित है, वो एकदम गुस्से में रहता है, या फिर उसको जो है कुछ लोभ वो है, उसने लोभ के चक्कर में आपका नुकसान कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति भी इंद्रियों को बस में कर रखा हो, हर कोई तो बस में कर नहीं पाता, कुछ में ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी ऐसे से दोस्ती करो जो अपने आप में समझदार हो और इंद्रियों को अपने आप को काबू में रखता हो। दो चीजें हो गई, पहले अपने आप को कंट्रोल करो और जिससे भी दोस्ती करो वो भी अपने आप को कंट्रोल करता हो, ऐसा होना चाहिए, लापरवाह टाइप का ना हो। अब देखिए, तीसरा पॉइंट है, दोस्त हमेशा ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो सुख दुख में आपकी मदद करे। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में होते हैं। इस धरती पे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो या कोई भी हो, उतार चढ़ाव सबके में है। कभी नुकसान होता है, कभी फायदा हो जाता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपकी वाह 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 कर रहा है, और जैसे ही आप परेशानी में आए तो तुरंत सबसे पहले छोड़ के चला गया, आपको छोड़ के चला गया, कह रहे ये तो बेकार है। मतलब स्वार्थी ना हो, आपके सुख दुख में आपकी मदद करे। और ये भी चीज आप समझने की कोशिश करिए कि आपके सुख दुख में आपकी मदद करे और आपको किसी मुसीबत की ओर ना लेके जाए। ऐसा ना हो कि वो अपने लोभ के चक्कर में आपको किसी परेशानी में डाल दे या फिर गुस्से में ही आपको परेशानी में डाल दे। मान लीजिए आप किसी के साथ में जा रहे हैं, अपने दोस्त के साथ में, उसने लड़ाई कर ली तो वहां पे आप भी हैं, तो आपके ऊपर भी परेशानी आएगी। फिर ये सब चीजें मतलब आपकी तो मदद करे ही करे, प्लस आपको मुसीबत में नहीं डाले, ऐसा आपको दोस्त समझना चाहिए। अब देखिए, चौथी चीज है कि आप जिससे भी दोस्ती करें वो होशियार होना चाहिए, बुद्धिमान हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल न्यायती मूर्ख है या फिर उसके अंदर शनक समार होती है, शनकी टाइप का ना हो, समझदार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके साथ में कहीं पे भी जा रहा है तो आपके साथ उल्टे सीधे कर्म कर रहा है। ऐसा ना हो, पागल टाइप का ना हो। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। और बुद्धिमान होने के साथ साथ हमेशा धर्म के राह पे चले। धर्म मतलब सत्य के राह पे, सत्य बोलने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका दोस्त है लेकिन बोलता सब झूठ है। जब वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर किसी दूसरे से झूठ बोल रहा है तो आपके साथ में भी झूठ बोलेगा। दूसरे के साथ धोखेबाजी कर रहा है
तकड़ियाई कर रहा है तो आपके साथ में भी कर देगा भाई। उसका तो ईमान ही ऐसा है कि उसके अंदर जो है झूठ और इन सब चीजों का लालच है, तो वो झूठ नहीं बोलने वाला होना चाहिए, सत्य मार्ग पे चलने वाला होना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी संगति अच्छी होती है तो हमेशा उसका फल अच्छा ही मिलता है, और अगर संगति की जगह कुसंगति आपको मिल गई, बुरे लोगों का साथ मिल गया, तो वो आपके जीवन को भी और बुरा कर देंगे। जैसे कोई नशा करता है या फिर कोई जुआ खेलता है, इन सब लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये भी आपको कभी ना कभी तो सिखाई देंगे। इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। बुद्धिमान के साथ में सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, धर्म की बातें करे, अच्छा काम करे, ऐसा दोस्त होना चाहिए। 4 चीजें हो गई। अब देखिए 5वीं चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना है कि दोस्त का चाल चलन अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए उसका। चाल चलन का मतलब जैसे उसके अंदर मतलब जो है हर किसी को लेके अच्छी सोच होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आपको व्यक्ति मिल गया जिसका चाल चलन सही नहीं है। चाल चलन सही नहीं है मतलब आप अपने घर में ले आए और उसकी सोच खराब है, तो आपके घर में बहन, बहू, बेटी किसी के भी ऊपर गलत नजर रखे, ऐसे चाल चलन नहीं होने चाहिए उसके। सही बंदा होना चाहिए, सम्मान करने वाला होना चाहिए। सम्मान नहीं करेगा, चाल चलन सही नहीं होगा, तो वो आपको बर्बाद कर देगा। कहेगा तो आपको दोस्त लेकिन पीछे से आप ही के लिए गड्ढा खो देगा। ऐसा ना हो भैया, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ में घमंडी ना हो, किसी भी चीज का उसको घमंड ना हो। मान लीजिए पैसा है तो वो अपने पैसे की घमंड में रहता है, आपको कुछ भी समझता ही नहीं है, आपकी बेइज्जती करता हो, ऐसा ना हो। दोस्ती का मतलब ये कि दोस्त हो बराबर एकदम, हम तो एक। और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चाल चलन अच्छा होना चाहिए, घमंडी ना हो। इसके साथ में व्यवहार में ये भी आपको देखना है कि चुगली ना करता हो, इसकी उससे उसकी उससे ऐसी कहासुनी ना करता हो, चुगली ना करता हो, क्योंकि चुगली करने वाले लोग हमेशा आपको बर्बादी की तरफ ही लेके जाते हैं। इसलिए आप लोग इस बात पे विशेष ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। चुगलखोर ना हो, ये बहुत जरूरी है भाई। जीवन में अगर आपने एक अच्छा दोस्त चुन लिया तो वो आपकी लाइफ बना देगा, और अगर कोई दोस्त की जगह पे वो गलत व्यक्ति से आपने दोस्ती कर ली तो वो आपको अपने स्वार्थ के लिए आपको गड्ढे में लेके चला जाएगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप जिंदगी में कभी भी किसी से दोस्ती करो, व्यवहार बनाओ तो देख के बनाओ। जीवन में 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो हमेशा याद रखनी है, इनके बिना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, हर चीज का महत्व है जीवन में। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, और अपने साथ के सभी लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो भोलेनाथ, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय श्री राम।